नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडिट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया आपका स्वागत करता हूं हमारे नए कार्यक्रम मंथन करुणा में। मंथन करुणा में आज हम लोग जो मंथन करने वाले हैं वो उस इंडस्ट्री का है जो दुनिया को और खूबसूरत बनाती है। वैसे तो ईश्वर ने सबको खूबसूरत बनाया है, लेकिन समाजने का और संवारने का काम हमारे ब्यूटी आर्टिस्ट ने संभाला है। लेकिन ब्यूटी आर्टिस्ट भी करीब 2 महीने से बंद हैं, अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, प्रकृति को खूबसूरत और खूबसूरत बनाने में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो महज हिंदुस्तान में ब्यूटी इंडस्ट्री है करीब 2000 करोड़ से बड़ी इंडस्ट्री है। अगर मैं गूगल की बात मानूं तो हिंदुस्तान में करीब 30 लाख से ज्यादा बार्बर शॉप्स हैं और करीब 82,000 से ज्यादा ब्यूटी सैलून। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो हम इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री के पीछे जुड़े हुए हैं और ये इंडस्ट्री पिछले 2 महीने से लॉकडाउन का दंड झेल रही है। तो बात ये की है कि इन्होंने 2 महीने के अंदर किस तरह की नई परिकल्पनाएं बनाई हैं, क्या प्लान बनाए हैं, क्या योजनाएं बनाई हैं, जिसके जरिए इस खूबसूरती को, प्रकृति की खूबसूरती को और संवारा जा सके। क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कुछ ऐसे ही और सवाल हैं जिनका जवाब आज हम लोग इन्हीं मेकअप आर्टिस्ट से, इन्हीं ब्यूटी सैलून ओनर से लेंगे, जो हमें बताएंगे कि उन्होंने किस तरह की तैयारियां कर रखी हैं और क्या उन्हें नुकसान हुए हैं, उनकी भरपाई के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग बना रखी है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेणु सेन जी हैं जो मैजिक लुक्स सैलून जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अनु राठौड़ जी हैं जो अनूज मेकओवर स्टूडियो जोधपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ में नीता जोशी जी गोतमा सैलून से हमारे साथ में जयपुर से जुड़ी हुई हैं। नीता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आप इससे लेकर रहेगा। आप एक्सपीरियंस भी हैं, सब चीजें देखते भी हैं, और जो हम एक ब्रीफ की जो मैं बात कहूँ तो जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इसमें लॉकडाउन का आपके नजरिए से क्या इम्पैक्ट आया? जी, ब्यूटी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि अब एक्चुअली सारी क्लाइंट्स, जो कि फीमेल क्लाइंट्स स्पेशली मैं कहूँगी, मेकअप्स या क्लीनअप्स या फेशियल्स, थ्रेडिंग्स, सभी को एक तरह का डर बैठ गया है, क्योंकि आसपास से दूरी वो बनाए नहीं रख सकते। क्लीनअप या फेशियल्स के अंदर हमें क्लाइंट्स के करीब ही जाना होता है, तो उनके अंदर वो डर निकालना और उनके अंदर उस डर से निकल करके कि हम काफ़ी चीज़ें सैनिटाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, पीपी किट्स लेकर के, या मास्क, या ये जो अपना प्लास्टिक शील्ड वाला होता है, वो सब चीज़ों को साथ में लेकर के, और हर चीज़ 1-on-1 यूज़ की जा रही है। वो वापस से क्लाइंट्स के अंदर एक विश्वास जगाते हुए काम करना, तो वापस से ऐसा ही लग रहा है जैसे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वापस, जैसे कि फिर से नई चीज़, नया सीख करके शुरू से शुरू करना एक चैलेंज तो है। आपने बताया कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से लोगों के मन में विश्वास जीता जाए। बाकी बातें तो बाद में आती है। सबसे पहला विश्वास तो ये जितना कि हम लोग सैनिटाइज हैं, हम लोग आपको कोरोना का दंश नहीं देंगे, हम लोग आपके साथ बीमारी नहीं फैलाने वाले हैं। तो ये बड़ा विश्वास जीतना, ये उस इंडस्ट्री को चलाने से भी बड़ा काम है, क्योंकि जब तक जो लोगों के दिलों में ये विश्वास नहीं बैठेगा कि ये सैलून मेरे लिए पूरी तरह सैनिटाइज है और यहाँ से मुझे किसी तरह का भी कोरोना का खतरा नहीं है, तब तक वो उसमें आने से डरता रहेगा। तो इसी सवाल को लेके मैं रेणु जी से बात करना चाहूंगा। रेणु जी, आपको क्या लगता है इसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि ब्यूटी सैलून्स वगैरह को, बार्बर शॉप्स वगैरह को अपनाने चाहिए, जो आप लोग कर रहे हैं? पार्लर पे देखो पूरा ध्यान रखना चाहिए क्लाइंट्स के लिए हमको, और रखते भी हम तो, लेकिन क्लाइंट्स के मन में बहुत डर बैठा हुआ है, अभी भी कोरोना को लेकर बैठा हुआ है। तो क्लाइंट्स पार्लर पे आने पसंद नहीं करते, आते ही है उनको डर लगता है कि पार्लर हाइजीनिक तो है, वहाँ पे सैनिटाइजर के लिए क्या है क्या नहीं है। और क्लाइंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पार्लर पे उन लोगों को लगता है कि बहुत भीड़ होगी, तो वो लोग लगता है कि एक ही क्लाइंट ही आए पार्लर पे, तो आने हाँ, क्लाइंट को लगता है ना थोड़ी, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए पार्लर्स पे, एक क्लाइंट ही होना चाहिए पार्लर पे। तो अभी क्लाइंट्स के मन में बहुत डर बैठा हुआ है इस चीज को लेके, और हम पूरा प्रिकॉशंस रखते हैं पार्लर पे, पूरा पार्लर से सैनिटाइजर करते हैं, पूरा किट भी उनका रखा है स्टाफ के लिए, क्लाइंट आता है उसको भी सैनिटाइजर करते हैं, चेयर्स वगैरह। लेकिन फिर भी इस चीज का बहुत असर पड़ा इंडस्ट्री, पार्लर इंडस्ट्री पे। मैं अनु जी से बात करना चाहूँ। अनु जी, आप जोधपुर से हैं, जोधपुर भी राजस्थान के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण भाग रखता है, जिसका अपना एक स्थान है, चाहे वो इकोनॉमिकली हम बात करें चाहे पॉलिटिकली बात करें। तो जोधपुर में किस तरह का नजरिया देखने में आ रहा है लोगों के? देखिए, डर तो सभी को है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी आई है कि हर कोई डरता है, मगर इस डर के साथ में सैलून के लिए एक भरोसा, एक विश्वास जो क्लाइंट का और पार्लर के या सैलून के बीच में है, वो बहुत जरूरी है। मेरे यहाँ पर जो मेरे क्लाइंट हैं अभी, जो मेरे पास आ रहे हैं या जो नए हैं, एक रेपुटेशन सी बन जाती है कि हाँ, हम यहाँ जाएंगे तो हम सेफ हैं। उनको अभी वही क्लाइंट आता है जो विश्वास रखता है या जिसको भरोसा है। उनको पता है जब कोई आता है तो हम उनको सैनिटाइजर देते हैं और सारा हाइजीन उनको सामने, मैं सब एक बार पहले क्लीन होता है उनके सामने, एक बार और उनके सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्लीन उनके सामने भी कर देते हैं। और मेरे पास जो क्लाइंट है वो
सिर्फ इतना ही कि हाँ मेरे को आना है, और एक एट अ टाइम एक ही क्लाइंट की एंट्री मैं लेती हूँ अपने पार्लर में, जो कि एक सबसे बड़ी चीज है। बेशक साथ में 2 आए हैं, मगर वो एक बाहर वेट करता है। मेरे सैलून में एट अ टाइम 1 क्लाइंट। जैसे अगर मान लीजिए मुझे थ्रेडिंग करनी है किसी की, तो मास्क मेरा पहना, अब थ्रेड क्लाइंट के मास्क रहेगा, क्योंकि थ्रेड मैं यूज कर रही हूँ तो मेरा तो मास्क नहीं रहेगा, मगर हाथ में ग्लव्स वगैरह सब रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज एक मेरे पार्लर में ये है कि मैंने अपना कोरोना टेस्ट करा लिया है, जो कि एक नेगेटिव है, तो वो चीज सबको एक बहुत बड़ा भरोसा देती है कि हाँ मैम का सही है, तो हम जाते हैं। और सालों के क्लाइंट हैं तो वो फिक्स है, तो एक विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है इन सब चीजों के बीच। वो तो है, बिल्कुल है। नीता जी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे बताया कि अभी अनु जी बता रही थी कि इन्होंने अपने 1 बाय 1 कर दिया है कि जब तक एक क्लाइंट नहीं जाए तब तक दूसरे क्लाइंट को हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब इससे समस्या ये आ रही होगी प्राइजेस को लेकर, तो क्या लग रहा है कि इस तरह का प्राइजेस रेज हो रही हैं? पहले से जो प्राइजेस थी क्या उनको बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से? नहीं, एक्चुअली वी हैव नॉट डन एनीथिंग, लाइक मैम जो बता रहे थे अभी कि वी आर आल्सो वर्किंग ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस, कि अपॉइंटमेंट लेकर के ही काम कर रहे हैं कि अगर एक कोई क्लाइंट 10 बजे आए हुए हैं या 11 बजे आए हुए हैं, तो वी आर नॉट गिविंग द सेम टाइम टू द अदर पीपल, सो दैट एक डिस्टेंस ऑलरेडी मेंटेन रहे। होर्डिंग ऑफ द पीपल और क्राउडिंग ऑफ पीपल इज नॉट एनीवेज परमिसिबल, तो उसी तरह से काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप बोलते हैं प्राइस को लेकर के, प्राइस को लेकर के ना तो कुछ कम हमने किया है और ना कुछ बढ़ाया है, क्योंकि इट वाज एक्चुअली पैंडेमिक फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो इसके अंदर प्राइस हाइक या लो कुछ भी लो करने से एक्चुअली एक और मेंटेलिटी है, मैं आपको जो बताना चाहूंगी कि उनको लगता है शायद सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या कुछ, तो क्यों इन्होंने कम कर दिया अचानक से, एंड देन यू नो रीचिंग अप टू दैट प्राइस लेवल अगेन इज नॉट दैट इजी। So we have made it to that level only because it was a you know collective thing for the society as a whole. तो प्राइजेस में कोई चेंजेस हमने नहीं किए, जैसे थे वैसे ही। प्राइजेस में कोई चेंजेस आपने नहीं किया, जैसे थे पहले ही उसी के लिहाज से आपने प्राइजेस रखे। लेकिन उस केस के अंदर आपने जो खर्चे जो मीट आउट करने हैं, तो उनके लिए कोई नए को पैकेजेस वगैरह निकाल रहे हैं या किस तरह से क्या कर रहे हैं? Yes sir, we are actually bearing it on our own expenses only. What we have done is, you know, to get this PPE kit जो हमने मंगवाई है या ग्लव्स मंगवाए हैं, या हर किसी स्टाफ मेंबर के पास एक मास्क होना जरूरी है, तो वो सब चीजें हम अपनी कॉस्ट पे कर रहे हैं। वी आर नॉट आस्किंग एनी ऑफ द प्राइस राइज क्लाइंट के लिए, क्योंकि उनका वैसे ही हमारे पास बिजनेस कम है, एंड देन उनके ऊपर भी एक तरह से बर्डन आना, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि 2-2.5 महीने से अगर हम काम नहीं कर रहे थे, तो इन द सेम वे द क्लाइंट्स वर आल्सो नॉट वर्किंग बिकॉज इट वाज फॉर देम आल्सो एक बर्डन है। तो उनके लिए वो 2-5-7 रुपए अगेन यू नो कॉस्ट बेयरिंग फॉर दैट, गेटिंग दैट बेनिफिट फ्रॉम देम इज नॉट द राइट टाइम। ये सही समय नहीं है इस वक्त अपना बिजनेस के लिए मुनाफा उठाने के लिए, तो बेहतर है कि ये चीज हम अपनी खुद की पॉकेट से बेयर कर रहे हैं। ओके। तो अनु जी, मैं एक बार फिर से आपसे संपर्क में आना चाहूंगा, और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि थोड़े दिनों में शादियों के सीजन वगैरह शुरू होने, वैसे तो शादियां बहुत कम सी हो गई हैं, लेकिन अब शादियां तो होंगी ही, जाहिर सी बात है। तो उस केस के अंदर आप लोगों किस तरह से क्या तैयारियां कर रखी हैं कि हम किस तरह से लोगों को लेकर आए अपने विश्वास के अंदर लें, कॉन्फिडेंस में लें? क्योंकि जाहिर सी बात है जब शादियां बढ़ेंगी तो काम भी बढ़ेगा, तो उसके लिए जो प्लानिंग कर रखी है अभी आप लोगों ने? हाँ जी, कर रखी है। सबसे पहली बात तो अभी तो कोई क्वेरीज आ नहीं रही है, क्योंकि अभी शादी के बाद अभी ये सब जो होके गुजर रहा है, इतने लोग डर गए हैं। मगर फिर भी अब जब शादियां स्टार्ट होंगी तो उसके लिए हमारे पास क्लाइंट आएगा, तो डेफिनेट है कि हमें उनको भरोसा तो दिलाना ही पड़ेगा। जैसे कि हमारे मेकअप प्रोडक्ट हैं या मेकअप के ब्रशेज हैं या जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम सैनिटाइज करेंगे, स्टरलाइज करेंगे एक के बाद दूसरे पे। तो पहले भी हम यूज़ नहीं करते थे, तो अभी तो और ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा प्रोडक्ट का और सब कुछ सैनिटाइज करना। और अब ब्राइड के लिए तो सेम ही रहेगा, हम लोग मास्क लगाएंगे, चाहे पीपी किट पहनेंगे या कुछ भी करेंगे, और यही चीज़ें रहेंगी। और दूसरी बात है कि जब क्लाइंट आएगा तो अभी शादी का सीजन स्टार्ट होने तक जो भी होगा उस तक तो शायद लोगों का विश्वास फिर से जाग ही जाएगा कि हाँ सब कुछ बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे, ये चीज़ है। और सब वही है कि जो अपने क्लाइंट होंगे, जो परमानेंट क्लाइंट है या जो भी है, तो हम उन्हीं को लेंगे। अननोन क्लाइंट को अभी हम भी अवॉइड कर रहे हैं, कि जिनको हम नहीं जानते हैं उनको हम नहीं लेते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा है इस बार। तो ये है। ठीक है, आप सही बता रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि ब्यूटी सैलून जो है आप लोग हैं अच्छे पोजीशन के अंदर हैं, आप इन सब एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं। लेकिन बात उनकी आती है जो छोटे बार्बर शॉप्स हैं, तो उनकी भी कुछ जानकारी आप हमें दे सकते हैं कि आपके एरिया के किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं? कुछ आइडिया दे सकते हैं आप लोग? गीता जी, कुछ आइडिया देंगे आप हमें? बिल्कुल, एक्चुअली मेरे पास एक स्टाफ हुआ करते थे, तो वो मेरे साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, और उन्होंने अपना कुछ छोटा सा नया बिजनेस कुछ महीने पहले ही शुरू किया था। उनके एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करते हुए मैं बता सकती हूँ वो किस तरह से काम कर रहे हैं अभी। तो बेसिकली उनका एक छोटा सा बिजनेस है जो कि उन्होंने शुरू किया है, और वो बिजनेस स्पेशली टू बी वेरी वेरी यू नो पर्टिकुलर अबाउट दैट कि रेड जोन में है।
तो रेड जोन में होते हुए वो कैसे काम कर रहे हैं? तो वो क्या कर रहे हैं अभी कि एक तो 1-on-1 काम कर पा रहे हैं, तो 1-on-1 के अंदर क्योंकि सरकार उनको परमिशन भी नहीं देगी छोटे एरिया के अंदर कम से कम स्टाफ और कम से कम लोगों के साथ में भीड़ इकट्ठा करना, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि कैंची सैनिटाइज करना या कंघे बार बार बदलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो उनके लिए वो एक चैलेंज है। दूसरी चीज, जैसे हम तो टॉवल्स वगैरह अपने 1-on-1 ही यूज कर पा रहे हैं, तो हम उसको मैनेज भी कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे सैलून वाले हैं वो शायद एक से दूसरा हेड वॉश हुआ सुखा दिया। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज उनके लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम एरिया है, वो नहीं कर सकते, वो उतने नहीं है उनके पास साधन, तो वो क्या कह रहे हैं अपने क्लाइंट्स को कि आप घर से अपना टॉवल लेके आओ खुद का पर्सनल यूज करने के लिए। हाँ, तो वो उस तरह से काम कर रहे हैं, बट काम सभी कर रहे हैं क्योंकि ये समस्या है, लेकिन इससे जूझते हुए, इसके वेज एंड मीन्स निकालते हुए आगे तो बढ़ना है, जिंदगी को तो चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सब, जिंदगी तो चलने का ही नाम है। तो सही कहा आपने, जिंदगी चलने का ही नाम है, रुक जाएंगे तो वहीं सब खत्म हो जाएगा। मैं इसी एक सवाल को लेकर रेणु जी से भी मुखातिब होना चाहूंगा। रेणु जी, जैसे अभी नीता जी जो बता रही थी, कहीं ना छोटे पार्लर वगैरह में, छोटे जो बार्बर सैलून है, उन्होंने अपने लिमिटेशन को देखते हुए जो कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन का खुद ब खुद केयर करें। वो भी अपना रख रहे हैं, लेकिन वो भी केयर करें। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या लगता है कि जो क्लाइंट की जो मेंटलिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है? क्या उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए सेफ है या नहीं है? कहीं इससे ऐसा होगा कि वो बार्बर शॉप से सीधा ब्यूटी सैलून की तरफ माइग्रेट करेगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लाइंट्स को लगता है कि पार्लर पे पता नहीं आप टॉवल का यूज वॉश कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मैं भी अपने पार्लर के क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है तो आप अपना गाउन लेकर आइए, अपना टॉवल लेकर आइए। और बस अगर क्लाइंट को लगता है तो यही सही है कि वो अपना लेकर आए, गाउन टॉवल अपना लेकर आए, ज्यादा अच्छा रहेगा वो। जैसे हम बात करते हैं रेट हाइकिंग भी नहीं होगी, आपको सब उन्हीं रेट के ऊपर और पर्सनल सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए सारा काम करने पड़ेंगे। नीता जी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही कि ये वक्त मुनाफा कमाने का नहीं है, ये नैतिक जिम्मेदारियां निभाने का है। तो ये बात बड़ी रखती है। कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते हम लोग इस बात को भी, हमारी जो CSR, जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको भी हम लोग पूरा ध्यान में रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टाफ के मन में है और जो लोग हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके मन के अंदर भी विश्वास पैदा करता है। तो नीता जी, आप ही से मेरा सवाल दोबारा से रहेगा। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग हैं, बड़े सैलून जो हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर जो हैं, वो अपने हाइजीन का, जितनी भी जो चीजों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो छोटे होंगे, जो बार्बर शॉप्स होंगे, उनके बारे में क्या है? क्या उनके ऊपर पब्लिक का विश्वास उतना जम पाएगा, या फिर अब जो पब्लिक का जो मूव है वो बार्बर शॉप से लेके ब्यूटी सैलून की तरफ होगा, या ब्यूटी सैलून जो ब्यूटी पार्लर है उनकी तरफ होगा? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे एक्चुअली ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, एंड आई एवरीबॉडी हैज देयर ओन ओपिनियन मे बी, बट हाँ, क्योंकि ये समय इस तरीके का है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रॉब्लम, जब आप ज्यादा, जैसे सरकार ने जो हमें गाइडलाइंस दिए हैं कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना, एक सैनिटाइजेशन या एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, मुझे थोड़ा सा यही है कि जो छोटे दुकान वाले हैं, क्योंकि वो जैसे तैसे अपना कारोबार अभी तक चलाते रहे, क्योंकि ये महामारी का समय नहीं था तो वो चल भी पा रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये समय ऐसा है, तो जागरूक होने के नाते, या एक उपभोक्ता, एक चीज जो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं, उनके नाते वो जरूर 2 बार थॉट देंगे कि यहाँ 50 रुपए अगर कहीं ज्यादा लग, तो वहां जाना ज्यादा शायद प्रेफर करें कि जहां उनकी बीमारियों को लेकर के वो बच सकते हैं, या ज्यादा वहां पे अफेक्ट होने का चांसेस कम हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहां उन्हें लगेगा यहाँ पे मेरे लिए सेफ्टी ज्यादा है। हाँ, क्योंकि वो शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वो छोटा दुकान वाला, वो उनको भी दिखता है कि सामने जाकर के मुझे, उसके पास जगह कम है, सारी साधन कम है, या उतना वो नहीं कर पाएगा, तो लाखों रुपए या हजारों रुपए अस्पताल में जाके देने से और अपने घर परिवार को तरह की बीमारियां लेके आने से शायद वो ये सोचे कि 50 रुपए इनको ज्यादा दे दो बजाय कि वहां जाने के। ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अनु जी, आपसे मैं इस सवाल को मुखातिब होना चाहूंगा कि जैसे नीता जी जो बता रही है, कहीं कि कस्टमर उपभोक्ता के दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि मैं 50 रुपए ज्यादा देके किसी अच्छी जगह जाऊं और वहां से बीमारियां ना लेकर आऊं। तो बीमारी के प्रति जो जागरूकता इन दोनों बढ़ी है, क्या हम लोग मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रख रहे हैं, हम लोग हैंड वॉश भी बार बार में करने की कोशिश करते हैं, तो इस चीज को लेके आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या कहते हैं? आप इस बात को इस बारे में शायद मेरा ख्याल कुछ और होगा, क्योंकि हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियली, जिसका किसी का बड़ा सैलून है या किसी का छोटा है, जो ये बीमारी है, इसके लिए आज की डेट में मेरे ख्याल से सभी, कोई छोटे से छोटा या जो पढ़ा लिखा है या कोई नहीं पढ़ा लिखा है, वो सभी लोग इस बीमारी को लेके जागरूक हैं। अब तक लॉकडाउन के बाद अब तक हर किसी को ये चीज समझ में आ गई है कि हमें इसके साथ में कैसे जीना है और क्या करना है हमें इससे बचने के लिए। तो हर कोई छोटा दुकानदार है या छोटा पार्लर वाला है या छोटे सैलून वाला है, वो भी अपने बेसिस पे प्रिकॉशंस ले रहा है। मेरे यहाँ पर हैं, मैंने देखा है उनको कि वो भी एक कस्टमर ज्यादा नहीं रखते हैं, आजकल सभी एक कस्टमर ही ले रहे हैं। और सेफ्टी के लिए हाँ ठीक है, हम लोग जैसे हैं कि हम PPE किट पहन लेंगे, या हम हाइपोक्लोराइड से पूरा क्लीन कर लेंगे, या हम अपने स्टाफ को
1 वीक में जैसे 50% है, 1 वीक नेक्स्ट 1 वीक में सेकंड वाला स्टाफ आएगा, इस तरीके से हम कर लेते हैं। मगर जो छोटा है तो नेचुरल है कि छोटा वाला भी अपने हिसाब से प्रिकॉशन ले रहा है, और ये बीमारी तो कोई छोटा या बड़ा देख के नहीं आती है, ये तो किसी को नहीं देखती है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेन चीज है हैंड वॉशिंग। किसी के पास सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन और पानी का इंतजाम तो वो हर कोई सैलून में कर ही सकता है। तो छोटे सैलून वाले जैसे मैंने देखा है, वो जैसे क्लाइंट आता है बाहर, तो वो उनको मैंने देखा है अपने आप पास में ही हमारे हैं, तो वो कहते हैं स्लीपर्स बाहर उतार दीजिए जो बाहर से चल के आए हैं, और घर पे जैसे उनके वहाँ सैलून में है तो वो पानी और सोप से वॉश करवा देते हैं। और सैनिटाइजर तो हर कोई अपने साथ ही लेके चलता है, उसको सामने वाले पे भरोसा नहीं होता है, अपने ऊपर ज्यादा रहता है कि मैं अपने सैनिटाइजर को यूज करके ही अंदर जाऊं। इस तरीके का मैंने देखा है, तो हर कोई अपने हिसाब से प्रिकॉशन ले रहा है। रही बात पैसा ज्यादा या कम, तो जैसे अब मैंने भी अपने प्राइजेस वही रखे हैं जो है, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल सबके साथ प्रॉब्लम आई है, सभी का बंद था काम, तो ज्यादा कमाने का तो नहीं, मगर जितना है उतना में ठीक है, सबका साथ देना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ छोटे हो या बड़े हो, सभी अपने हिसाब से सबका काम चलता रहे थोड़ा थोड़ा करके, तो वो भी अच्छा है। जी, आपसे मेरा सवाल जो वो ये था कि अभी हम लोग, ये बात ठीक है कि सभी लोग सैनिटाइजेशन का पूरा प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से केयर कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से केयर कर रहे हैं। मैं डिवाइसेस को लेकर भी थोड़ा जानना चाहूंगा, क्या हर आदमी के आने के बाद में उन डिवाइसेस को हर बार सैनिटाइज किया जाता है या फिर उन्हीं को ही बार बार में यूज किया जाता है? रेणु जी, आपसे रहेगा सवाल। हमें यही करेंगे, पूरा पार्लर सुबह जाते ही रात में सैनिटाइजर करके जाते हैं। जब भी एक क्लाइंट आता है तो उसी के क्लाइंट के सर्टिफिकेशन के लिए क्लाइंट के सामने पूरी चेयर को सैनिटाइज किया जाता है कि उनको ऐसा लगे कि क्या पता अभी यहाँ पे कुछ आया हो, कोई पार्लर सैनिटाइज हो या ना हो, तो क्लाइंट के सर्टिफिकेशन के लिए सैनिटाइज किया जाता है चेयर। नीता जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि वक्त की सीमाएं जो मुझसे कह रही हैं कि अब हमें इस शो का समापन आज के लिए यहीं स्थगित कर लेना चाहिए। जैसे आप लोगों ने मुझे बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइज भी अपने पार्लर को भी सैनिटाइज करते हैं, आने वालों की सुरक्षा पूरा ध्यान रख रहे हैं, और हम लोग खुद इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि रेट भी हाइकिंग ना हो, जिससे कि जो कस्टमर्स आए हैं उनके ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े कि वो पिछले 2 महीने से एक तरह की बेरोजगारी का भार झेल रहा है। जाहिर सी बात है, सैलरी जो फंड तो सभी के अंदर कटौती की हुई है, तो आप लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई हैं। तो क्या कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको इस तरह को कोई बेनिफिट्स वगैरह जो दिए गए हैं, जो अभी नई स्कीम्स वगैरह चालू हुई हैं, उनमें कुछ हुआ है जिनके बारे में आप अपने जो और हैं जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह को बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से किसी वगैरह दी जा रही है? गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट रन जो होता है, उसी की तरफ से हमें गाइडलाइन जरूर मिली है कि आपको 1-on-1 काम करना है, होर्डिंग ऑफ कस्टमर्स या क्लाइंट्स नहीं करना है। तो स्टाफ के अंदर भी आपको कटौती करनी पड़ेगी, 50% ऑफ द स्टाफ कुड बी अवेलेबल, बहुत ज्यादा आप स्टाफ भी नहीं रख पाएंगे। तो इससे बल्कि जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो मुझसे भी ज्यादा बड़े बड़े सैलून्स हैं, उन्होंने जैसे स्टाफ कटिंग होना शुरू हो चुका है, तो जितने स्टाफ अगर 10 से 12 लोग भी जहाँ काम करते थे, वहाँ पे क्योंकि 5 से 7 लोग, तो बहुत सारे लोग ऐसे कॉन्टेक्ट में आए हैं और पता चलता है कि लोगों की बहुत नौकरियां गई हैं। तो सरकार की तरफ से इसमें कोई हमें बेनिफिट जैसी या कोई एड जैसी चीजें तो हमारे नॉलेज में अभी तक नहीं है, हम तक तो नहीं पहुंच पाई है, बट हाँ हमें गाइडलाइन जरूर दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं। ठीक है, आपका जो कहना है कि सरकार की तरफ से तो फिलहाल गाइडलाइंस हैं, जाहिर सी बात है सरकार के भी बहुत सारे अतिरिक्त भार बढ़े हुए हैं, उनके भी आर्थिक जो घाटे हैं बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, और एक देशवासी होने के नाते, भारतवासी होने के नाते हम लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएं, यही हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी सरकार हमारे लिए कर रही है, समय समय के ऊपर और भी चीजें करती रहेगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आए और हमें नई जानकारी दी। जिस तरह से ब्यूटी जो इंडस्ट्री है एक दंश को झेल रही है इस महामारी की वजह से, जो नुकसान झेल रही है, उसके अंदर भी अपने आप को एक नया सर्वाइवल खोजने की कोशिश कर रही है, उसकी क्या प्लानिंग है और आप किस तरह से तैयार हैं कि लोग आपके और यकीन कर पाएं तो वहां जाएंगे तो वो सुरक्षित ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो किसी ब्यूटी पार्लर गए हैं तो वहां से कोरोना घर लेकर आएंगे। इस बात का ख्याल जितना उनको है उतना ही आप लोग भी रख रहे हैं। तो इस नैतिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए और अपनी जो आपने सामाजिक जो जिम्मेदारी निभाई है उसके लिए, इस सभी बातों के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप आगे भी इस तरह से काम करते रहें और आपदा काल के अंदर भी अपनी सर्विसेज को अच्छे से अच्छे और बेहतरीन ढंग से देते रहें। चलिए, आज के इस शो का समापन मैं यही करना चाहूंगा। अगली बार अगले शो में हम फिर किसी नए मुद्दे की ओर बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए अगले शो की तैयारी करने के लिए मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।